बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई अहम फ़ैसले के हवाले से आज बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ैसला किया उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ, ये फ़ैसला है। और इस हवाले से मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत की बात भी इसी फ़ैसले में तहरीर की गई है। इस फ़ैसले पर वफाकी हुकूमत का, वफाकी वज़ीर कानून का रद्द-ए-अमल क्या है, और जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला मामला है वो ये है कि चूँकि गवर्नर पंजाब असम्बली की तहलील के अमल से लाताल्लुक़ रहे हैं, तो इसलिए उनका ज़्यादा किरदार आइंदा इलेक्शन के हवाले से नहीं बनता, सदर मुमलिकत का बनता है। और एक नुक्ता ये है कि चूँकि असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली ने दस्तखत कर दिए थे, इसलिए अब आइनी तौर पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पाबंद हैं कि वो सूबे में नए इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें, वो तारीख़ दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली का इस फ़ैसले के से मुतल्लिक़ रद्द-ए-अमल क्या आया है, आज इस पर भी बात करेंगे। और आने वाले दिनों में मुमकिनात क्या हैं, इतने सारे हवालों से आज की वीडियो में बात होगी। पहले इस फ़ैसले के चीदा चीदा जो नुकात हैं वो आपके सामने रख देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया। ये जो फ़ैसला हुआ है ये अज़ख़ुद नोटिस के तहत सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से सामने आने वाला ये फ़ैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत के साथ जारी किया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो इन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने 23 फरवरी के हुक्म में इजाफ़ी नोट तहरीर किए थे, उन्होंने इस फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया और अज़ख़ुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए मुख्तसर फ़ैसले में कहा गया है कि दोनों सूबों में 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में इंतखाबात अहम उन्सर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक गवर्नर इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर सकता है। अगर गवर्नर असम्बली तहलील ना करे तो सदर मुमलिकत तारीख़ का ऐलान कर सकता है। इलेक्शन कमीशन फ़ौरी तौर पर सदर मुमलिकत से मुशावरत करे। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत से पंजाब में तारीख़ बदली जा सकती है। अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जहां गवर्नर ने सूबाई असम्बली को तहलील किया, वहां इंतखाबात के लिए तारीख़ मुकर्रर करने की आइनी ज़िम्मेदारी गवर्नर की जानिब से अदा की जानी चाहिए। जहां गवर्नर के हुक्म से असम्बली तहलील नहीं की गई, वहां आम इंतखाबात की तारीख़ मुकर्रर करने की आइनी ज़िम्मेदारी सदर को अदा करनी होगी। अदालत उज़्मा ने कहा कि सूबाई असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर होने हैं, इसलिए सदर या गवर्नर को इंतखाबात की तारीख़ मुकर्रर करने की आइनी ज़िम्मेदारी जल्द बग़ैर किसी ताख़ीर के कम से कम वक्त के अंदर अदा करनी चाहिए। हुक्म में मज़ीद कहा गया है कि आम हालात में पंजाब में जनरल इलेक्शन 9 अप्रैल को होने चाहिए, जैसा कि सदर की जानिब से तारीख़ दी गई, लेकिन इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान ताख़ीर से किया गया, इसलिए 90 रोज़ के अंदर सूबे में इंतखाबात के इनेकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा। फ़ैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो फ़ौरी तौर पर आइन के मुताबिक तारीख़ तजवीज़ करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें बरोए कार लाए। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख़ का ऐलान करेंगे। फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सूबे में इंतखाबात की तारीख़ मुकर्रर करने की हिदायत की है। अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हिदायत की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर सूबे की हुकूमत आइन के मुताबिक चलाई जाए। ये बात काबिल गौर है कि जनवरी में सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों निगरान हुकूमतों के मातहत हैं। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो सामने आ गया है। इस पर कुछ कानूनी माहिरीन ने ऐसे नुकात उठाए हैं कि जिससे लगता यह है कि अब शायद ये मामला ठंडा नहीं हुआ, इस मामले पर मज़ीद बात होगी। अब इदारों के किरदार के हवाले से भी बात होगी और आइन के मुख्तलिफ़ शिकों के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि दोनों तरफ के जो फ़रीक़ैन हैं वो अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं इस फ़ैसले के हवाले से। किसी का ये कहना है कि जी ये 3-2 का फ़ैसला है और किसी का कहना है कि ये 4-3 का फ़ैसला है। तो अब कानूनी माहिरीन ने क्या नुकात उठाए हैं, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कानूनी माहिरीन के मुताबिक इससे मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मज़ीद सवालात उठे हैं। वो सवालात क्या हैं? वो सवालात ये हैं कि इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात हो रही है। पहला ये कि अदालत उज़्मा ने करार दिया है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे और इस आइनी असूल से इन्हिराफ मुमकिन नहीं, और अगर किसी भी वजह से इसमें ताख़ीर हो तो ये ख़तरनाक मिसाल होगी। दूसरा अहम पहलू इसका यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए था
بالخसूस इस वक्त कि जब यही मामलात हाई कोर्ट्स में ज़ेर अल्तवा हों। तो ज़ाहिर है कि ये मामलात हाई कोर्ट्स में भी ज़ेर अल्तवा हैं, वहाँ से अभी फ़ैसले आए नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद जो नोटिस लिया था उसका फ़ैसला सुना दिया। अब इसमें वफाकी हुकूमत का क्या रद्द अमल है? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो मौक़िफ़ है वो वज़ीर कानून का है। तो वज़ीर कानून ने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। वज़ीर कानून ने ये कहा है कि हमारे मुताबिक ये पिटीशन जो है वो 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से मुस्तरद हो गई है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का ये कहना था कि फ़ैसले पर नज़रसानी की ज़रूरत नहीं, ना ही ये तशरीह तलब मामला है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि फ़ैसला बहुत वाज़ेह है और कोई इबहाम भी नहीं है और ये कोई हार जीत या अहलियत और नाअहली का केस नहीं था। उनका कहना था कि एक आइनी नुक्ते पर बहस हुई जिसमें 2 जज साहिबान ने ख़ुद को रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा कर लिया। 7 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान ने 23 तारीख़ को अपना फ़ैसला सुना दिया था कि हम इन पिटीशंस को ख़ारिज करते हैं, ये काबिल समाअत नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 2 जज साहिबान इस मामले पर पहले ही फ़ैसला दे चुके हैं, इसलिए अब उनका इस मामले पर बैठना मुनासिब नहीं है, इसलिए दीगर 5 जजेस ने इस केस की समाअत की। उन्होंने कहा कि आज 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला आया। 3 जज साहिबान ने कहा कि ये पिटीशंस काबिल समाअत हैं। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत से तारीख़ दें। 90 रोज़ तो गुजर जाएंगे लेकिन मुशावरत के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इंतखाबात करवाए जाएँ। उनका कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भी यही समझते हैं कि हालात साजगार हों तो भी आइन इंतखाबात के इनेकाद का हक़ इलेक्शन कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स को देता है, इस बहस को छोड़ दें। तो ये कहना है वज़ीर कानून का। इस फ़ैसले के रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने ख़ासा जश्न मनाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ऐलान किया है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर दी है। जो साबिक़ वफाकी वज़रा हैं जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, उन्होंने भी खैर मक़दम किया है इस फ़ैसले का। और हाजी ग़ुलाम अली जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला सामने आया है उस पर मिनो-अन अमल किया जाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन पर अमल होगा और आइन और कानून के मुताबिक अमल करूँगा, ये गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली ने आज पेशावर में मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख़ दूंगा। ये भी कहा कि सूबे में अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। निगरान हुकूमत से मुशावरत के बाद सूबे में अमन व अमान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी अमन व अमान की सूरत हाल रखेंगे। बार बार हाजी ग़ुलाम अली ये कह रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि इस सूबे में इलेक्शन कराए जाए। अब उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपना आइनी किरदार जो है वो अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के अहकामात जारी किए हैं उस पर वो अमल करेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने दोबारा मुशावरत की बात भी की है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो सामने रखी जाएगी कि आया इस सूबे में इलेक्शन मुमकिन है या नहीं है। चूँकि गवर्नर पंजाब ने तो इस सारे अमल से ख़ुद को लाताल्लुक़ रखा था। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने उस समरी पर जो असम्बली की तहलील के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की थी उस पर फ़ौरन दस्तखत कर दिए थे। तो अब सबसे ज़्यादा बात जो उठाई जा रही है वो हाजी ग़ुलाम अली के हवाले से उठाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में भी ये बात सामने आई है कि ये कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। लेकिन इस फ़ैसले के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो रद्द-ए-अमल दिया है, अब देखना यह है कि मुशावरत किस अंदाज से होती है। आया 90 दिन के अंदर इंतखाबात मुमकिन हैं या नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब चूँकि तरह तरह की तशरीहात सामने आ रही हैं तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है इस फ़ैसले के बाद मज़ीद बढ़ेगा। और सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि अगर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं और फिर वफाक में यही हुकूमत होती है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में PDM की और निगरान हुकूमतें तो ज़ाहिर है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन यही होता है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर यही होते हैं, तो क्या
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन होंगे तो उसके नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल होंगे, और अगर इन दो सूबों में मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आ जाती है और उसके बाद जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो फिर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो क्या बाकी सियासी जमातें इन दो सूबों में इलेक्शन को तस्लीम करेगी? बात वहीं जाके रुकती है कि इस मुल्क का इस्तेहकाम जो है वो इस चीज़ में है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन में हों। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इत्तेफाक राय हो, मुशावरत भले स्टेक होल्डर्स के साथ हो, तमाम तर सियासी जमातों के साथ हो, लेकिन उसके बाद एक मुत्तफ़िका फ़ैसला ये सामने आए कि वो कौन सी तारीख़ हो सकती है कि इस मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन मुमकिन है जिस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक हो। अगर इत्तेफाक नहीं होता और अगर कौमी असम्बली के अलग इलेक्शन होंगे, सूबाई असम्बलियों के अलग इलेक्शन होंगे, तो फिर अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हालात जो हैं वो पुरसकून नहीं होंगे। लग यही रहा है कि सियासी महाज़ा राई जो है और इदारों के माबैन जो महाज़ा राई है वो बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया।